आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। दुनिया यही कहे कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, कहने दीजिए। आप मन में परमात्मा का ध्यान कर लीजिए, बस मन में उनको याद कर लीजिए, वो आ जाएंगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। जब हम अपने इंद्रियों को बस में करेंगे, इंद्रियों को एकत्र करेंगे, तो परमात्मा अवश्य कभी ना कभी हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। श्री गणेशाय नमः, विघ्नेश्वराय वरदाय, यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय, जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुताः अस्तुवन्तिरेभ्यस्तु वै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त यं योगिनो, यस्यान्तं न विदासुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। आज हम आप सभी भक्तों के साथ देव उठनी एकादशी व्रत के बारे में वार्तालाप करेंगे। हर साल की तरह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान अपनी निद्रा से इस जीव कल्याण के लिए फिर से इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में सौंप लेते हैं। देव उठनी एकादशी की मुख्य कथा जो है, भगवान विष्णु ने शंखासुर राक्षस का वध किया और विश्राम करने के बाद इसी दिन जागे। एक अन्य कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से वर्ष में 4 महीने शयन करने का आग्रह किया, जिसके बाद से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर जागते हैं, और इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शंखासुर वध की कथा। शंखासुर का आतंक राजा दंभ के पुत्र शंखचूड़ थे, जो कि एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि वह अजर अमर रहे और कोई देवता उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी ने उसे वदरी बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु का युद्ध शंखचूड़ ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु को शंखासुर से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, जिसमें विष्णु ने शंखासुर का वध किया। जागृत शंखासुर के मारे जाने के बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए।
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और वह जाग उठे। इसी दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में हम सब लोग जानते हैं। लक्ष्मी जी की विनती की कथा। लक्ष्मी जी का आग्रह। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वह दिन रात जागते हैं और इस संसार का पालन पोषण करते रहते हैं, लेकिन कभी भी लाखों वर्षों के लिए सो जाते हैं। कभी कभी वह लाखों वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया, हाथ जोड़ के विनय के साथ भगवान नारायण से, विष्णु जी से आग्रह किया कि 4 महीने के लिए विश्राम करें ताकि उन्हें भी विश्राम मिल सके। भगवान विष्णु का निर्णय, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात मानी और कहा कि वे हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करेंगे। इस दौरान जो भी भक्त उनकी शयन की भावना कर उनकी सेवा करेंगे, उनके घर में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु निवास करेंगे। देव उठनी एकादशी इस कारण से, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 नवंबर सुबह 9 बजे से आरंभ हो रही है और 2 नवंबर सुबह 7 बज के कुछ मिनट तक पूर्ण हो रही है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वंशे विभूषितकरा नवनीलदाभा एकाम्बराधरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा तत्परम किम पिता तमहम न जामी। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, आप सभी उनके अवतारों को भली भांति जानते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, भगवान जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान नर रूप में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को दुखों से मुक्त करते हैं, उनकी प्रत्येक 84 लाख जीवों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु इस संसार में सभी जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर अपने अंश को ही मनुष्य रूप में अवतरण करके इस संसार, इस पृथ्वी, इस चराचर का कल्याण करते हैं। इसलिए हम सभी जीवों का यह धर्म है, यह कर्तव्य है कि उनकी पूजा सच्चे मन से, विधि विधान से। देव उठनी एकादशी के दिन संध्या के बाद गन्ने का मंडप बना के विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन करें। उसके उपरांत 2 नवंबर से शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संस्कार करें, तुलसी माँ का कन्यादान पूर्ण करें, भगवान नारायण को माता तुलसी के साथ विवाह संस्कार करें। यह विवाह संस्कार देव उठनी एकादशी यानी 1 नवंबर 2025 से पूर्णिमा तिथि तक चलेगा। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जो भक्त किसी कारणवश 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर इनमें शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संस्कार नहीं कर पाते अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण, वह 5 नवंबर को अवश्य करें, क्योंकि 5 नवंबर को पूर्णमासी तिथि है। 5 नवंबर को शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह अवश्य पूर्ण कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर उनका विवाह नहीं होगा।
मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विधि विधान से शालिग्राम तुलसी माता का विवाह संस्कार पूर्ण करे और अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन का आनंद ले। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार रत रहते हुए जो भी समय मिले यथाशक्ति, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ, जितना भी समय हमें मिल जाए उतना उस परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। उनका अनुसरण करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। इस तरह से अपने जीवन को और सभी का कल्याण अपने मन में रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी रहें, कोई अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई कैसा भी हो। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, जानकार व्यक्ति वही है जो सबके कल्याण की कामना ईश्वर से करता हो। हम सभी के कल्याण के बारे में परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, सभी जीव सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण करें, सबका कल्याण अपने हृदय में बसा के रखें, किसी के प्रति दुर्भाव ना हो। ऐसा विचार करता हुआ मनुष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अवश्य ही परमात्मा हमारी सच्ची पुकार सुनते हैं और वह किसी ना किसी रूप में आके हमारी रक्षा करते हैं। जब अति हो जाती है, जब हम अत्यंत परेशान होते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं दिखता, हमें लगता है कि अब हमारे साथ कोई नहीं है, अब आगे क्या होगा, कोई मार्ग जब दिखाई नहीं पड़ता, तब परमात्मा किसी ना किसी रूप में आके हमें उस संकट से उबार देते हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन हमारे सभी दुखों कष्टों को मुक्त कर देता है। इसलिए हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य यही है कि जितना भी समय मिले उस समय हम परमात्मा का ध्यान करें, अपने आत्मा से परमात्मा का चिंतन करें। ध्यान करने के तरीके बहुत सारे हैं, पूजा पाठ के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत विधि है। अगर हमें वो विधि नहीं आती है, अगर हमें पूजा पाठ की विधि आती है तो विधि विधान से पूजा करें। यदि हमें पूजा की विधि ज्ञात नहीं है तो भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। सच्चे मन से उनका ध्यान करें और ध्यान से ही हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जिन्हें पूजा पाठ की विधि ना आती हो, जिन्हें पूजा पाठ के बारे में ज्ञान ना हो, वह बिल्कुल निराश ना हो। परमात्मा हमारे अंतःकरण को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। हमें विधि ना आए, हमें पूजा पाठ का ज्ञान ना हो, तो भी हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करके उस पूजा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इसका अर्थ है कि हमारा जो मन है इतना चंचल है कि यह एक सेकंड में पूरे विश्व का अनुसरण कर लेता है। अभी हमारा मन यहाँ है और एक ही सेकंड में वो पूरे विश्व की परिक्रमा कर लेता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। किसी महापुरुष ने कितनी अच्छी बातें कही है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये घोड़ों से भी तेज भागती हैं, तो इन्हें हमें पकड़ के रखना है। अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, जहां कहीं भी हैं, हम भोजन कर रहे हैं, घर में जब भी समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, उसी समय भगवान का नाम स्मरण करना। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम कभी भी स्मरण कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है वो गुरु जी की
कि हम भोजन भी कर रहे हैं, वहां भी भगवान को भोग देके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भोजन बना रहे हैं, वहां भी अन्नपूर्णा माता को ध्यान करके स्मरण कर सकते हैं। तो ईश्वर का नाम ही जप करते रहें, अपना कार्य करते रहें और परमात्मा का चिंतन मन में करते रहें। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया यही कहे कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, कहने दीजिए। आप मन में परमात्मा का ध्यान कर लीजिए, बस मन में उनको याद कर लीजिए, वो आ जाएंगे। दिखाने की बिल्कुल भी जरा सा भी आवश्यकता नहीं है। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। संयम के कोड़े, हमारी इंद्रियों को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। अपने शरीर में हमारी इंद्रियां इस संसार में विचरण करती हैं, ये चीज अच्छी है, ये खराब है, इन सबको छोड़ के अपने अंदर लाके अपने संयम संयम बरतें। जो व्यक्ति संयम नहीं बरतता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी इच्छा जागृत हो जाती है, कुछ भी देख के वह व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले संयमित हो, अपने इंद्रियों को संयम में रखें, उन्हें कोड़े से दंडित करें और अपने मन को एकाग्र करें। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। जब हम अपने इंद्रियों को वश में करेंगे, इंद्रियों को एकत्र करेंगे, तो परमात्मा अवश्य कभी ना कभी हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे अंदर तो ईश्वर है ही, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर है। पर जब तक हमारी इंद्रियां विचरण कर रही हैं इस संसार में, ये है, ये ऐसा है, ये क्यों है, जब तक हम अपने इंद्रियों को अपने एकत्र नहीं कर लेते, उन्हें जान नहीं लेते, अपने आत्मा को पहचान नहीं लेते, तब तक वह परम ब्रह्म स्थिर नहीं होते हैं। जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर तो हमारे अंदर है, पर हमारी आत्मा बहुत चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बसाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बसाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विश्वास परमात्मा का अपने मन में स्थिर करना पड़ेगा। जब तक हमें परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, विश्वास ही तो परमात्मा का स्वरूप है, तो विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। अपने मन को सबसे पहले, जो अभी पूर्व में बताया गया, कि अपने इंद्रियों को वश में करें और फिर अपने आत्मा में ही परमात्मा का ध्यान करें और विश्वास रखें। और भगवान का नाम, कृष्ण गोविंद गोपाल, भगवान के हजार नाम है, सहस्त्र नाम भगवान के हैं। जो भी नाम आपको प्रिय हो, कोई बंधन नहीं है। राम कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, नरसिंह कहें, वामन कहें, मत्स्य कहें, कच्छप कहें, केशव कहें, माधव कहें, नारायण कहें, जो भी आपको नाम प्रिय हो, वह नाम परमात्मा का अपने जीवन में अनुसरण कर लीजिए, उसी का ध्यान करते रहिए, बस उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कितना भी बड़ा समुद्र हो, यदि आपने एक लक्ष्य बना लिया है, तो वह समुद्र की लहरें आपको डुबा नहीं सकती। आप उस नाम के सहारे उस समुद्र को पार कर सकते हैं। पर शर्त यही है कि आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, लक्ष्य दो नहीं होते। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने काली माता को ही अपना इष्ट मान लिया। जिसकी जिसमें भक्ति है, जिसका जिसमें प्रेम है, बस उन्हीं में अपनी आस्था लगा दें, फिर इधर उधर ना भटके। देखिए, कथा जहां से शुरू हुई है वहीं पे है। हम इंद्रियों को बस में कर लें और जिससे हमारा प्रेम है, अपने मन को शांत कर लें, मन को स्थिर कर लें। जिससे हमको प्रेम है, बस उसमें शंका ना करें, उसमें भेद ना करें। चाहे शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे इष्ट हो, कोई भी देव हो, जिसमें हमारी श्रद्धा जागृत होती हो, बस उन्हीं को एक लक्ष्य बना के
उन्हीं के सहारे हम हजारों 7 समुद्रों को पार कर सकते हैं। कोई भी लहरें हमें नहीं डुबो सकती। जिस तरह व्यक्ति 2 नाव में पैर रख के पार नहीं जा सकता, उसी तरह यदि हमारे मन में शंका है कि ये हैं, वो भी हैं, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम किसी एक को अपना इष्ट मान के उसी के सहारे अपना कल्याण कर सकते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। सिर्फ आशा परमात्मा से रखें, बाकी हम जिस किसी से भी आशा रखेंगे वहां निराशा प्राप्त होगी। इस संसार में ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। इस संसार में जो भी प्राणी है सब अच्छे हैं, कोई भी प्राणी बुरा नहीं है, कोई भी जीव गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। पर सब अपना अपना कल्याण, सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है। तो इसलिए सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे। स्वार्थ जुड़ा हुआ है इस जीवन से, तो स्वार्थ को हम नकार नहीं सकते। स्वार्थ हमारे इस जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उस स्वार्थ को देखते हुए हम अपना कल्याण करें, और अपना कल्याण करते हुए सिर्फ ईश्वर पे, ईश्वर से रिश्ता रखें। बाकी सभी रिश्ते टूट जाते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो वह रिश्ता हमारा आखिरी तक हमारे साथ जाए। सिर्फ परमात्मा का ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे साथ आखिरी तक रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। साधु कौन है? जिसका मन निर्मल है। भगवान ने कहा है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में किसी के प्रति दोष नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, इन सब से जो परे है, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं है, सुख में सुखी नहीं है, वही मनुष्य है जो सुख आते हुए सबको भूल जाए, सुख के घमंड में आ जाए, और जो दुख आते हुए टूट जाए, वह मनुष्य कहाँ है? मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। क्यों? कि मनुष्य सुख में अपने आप को संभाल के रखे, और दुख में भी, हानि में भी मनुष्य ऐसा रहे, और लाभ में भी, जीवन में भी और मरण में भी, जो सबको एक समझता हो, अलग ना समझता हो, सब मान ले परमात्मा की मर्जी है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। हम अपना कर्म करते रहें। कर्म प्रधान विश्व जगन्नाथ, जो जस करे तस फल जाख। ये मान ले कि हमारे कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी का फल सर्वत्र भोगते हैं। तो कर्म करते रहें और फल भगवान को छोड़ दें, भगवान फल अवश्य देंगे। इसी तरह भगवान का ध्यान करते हुए सीताराम सीताराम। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें